हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर के बारे में। किसके बारे में? ईथर के बारे में। ईथर का नामकरण कैसे बनाया जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर ईथर जुड़ा हुआ रहेगा तो हम उसका नाम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि हम क्या देखेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो हम पहचान जाएंगे कि वो ईथर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, उसमें आपको ये लगा हुआ दिखेगा सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये दिखेगा आपको सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ दिखेगा। अब देखिए इसको अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास ईथर है, इस तरीके से है, तो ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर बनाएगा एक बॉन्ड इधर बनाएगा, तो इधर भी आप कार्बन जोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम मान के चले कि हम यहाँ पे कार्बन नहीं हाइड्रोजन जोड़े, तो आप देखिए अगर यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, OH जुड़ा। तो अगर आप कह रहे हैं कि इधर भी हम H जोड़ देंगे तब तो ये हो गया आपका H2O। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इधर हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं। और सबसे पहली बात कि हमको तो कार्बनिक यौगिक बनाना है, हम अगर इधर हाइड्रोजन दे रहे हैं और कार्बन नहीं दे रहे हैं, हाइड्रोजन दोनों तरफ दे देंगे, तो ये तो आपका सबसे पहली बात तो ये तो बनेगा नहीं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए? कार्बन मौजूद होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर मान के चलिए आपने कहा कि चलिए एक तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं एक तरफ कार्बन दे देते हैं, तब भी आप देखिए तो ये आपका क्या बना जी, ये देखिए आप अगर एल्कोहल पढ़े होंगे, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो उसको ऐसे ही देखिएगा सी, ये जो कार्बन है एक ही बॉन्ड ना बनाया है, 3 हाइड्रोजन से बनाया होगा इधर इधर, तो ये हो गया CH3OH, ये तो एल्कोहल का पहला कंपाउंड हो गया, एल्कोहल ग्रुप में चला गया। तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा कि आपको इधर तो कार्बन दिए ही है, इधर भी आपको हाइड्रोजन नहीं देना है, इधर आपको क्या देना होगा, इधर भी कार्बन ही देना होगा। समझ में आई बात? तो ईथर का सबसे छोटा कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन को लेते हुए, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक अगर बनाना है ईथर को लेते हुए, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ कार्बन देना होगा, दोनों तरफ। किसी एक साइड हाइड्रोजन अगर दे दिए तब भी वो गलत हो जाएगा, और दोनों तरफ हाइड्रोजन दे दिए तब तो वो कार्बनिक यौगिक रहेगा नहीं, कार्बन रहेगा ही नहीं उसमें उपस्थित, तो वो कार्बनिक यौगिक होगा क्या, नहीं होगा। तो कार्बन होना अनिवार्य है। अब देखिए कार्बन तो आया, अब यहाँ पे देखिए कार्बन जो है एक ही बॉन्ड बनाया है, और कितना बॉन्ड बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। और देखिए यहाँ भी ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड और बनाया होगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो इस तरीके से C कितना हाइड्रोजन, CH3O, फिर क्या CH3। दूसरा हम आपको एग्जांपल देते हैं, इधर है, इधर मान लीजिए 2 कार्बन जुड़ गया और इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर कितना हाइड्रोजन रहेगा, इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितना, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो टोटल कितना हो गया CH3O, और कितना हाइड्रोजन है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना, सॉरी कार्बन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना 5। देखिए दोनों तरफ, अभी दोनों कंपाउंड में, दोनों क्या है, ईथर ग्रुप को लेते हुए हम कंपाउंड बनाया है, कार्बनिक यौगिक बनाया है। इसमें आप देखिए क्या है कि इधर क्या है, CH3 है, तो ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, CH3 है, ये दिख रहा है ना, इधर भी CH3 इधर भी CH3, और इसमें देखिए इधर CH3 है इधर C2H5 है। क्या दोनों सेम लग रहा है? क्या जिस तरीके से ये दोनों सेम है, क्या उसी तरीके से ये दोनों सेम लग रहा है? क्या नहीं है, दोनों में अंतर है। इधर CH3 है इधर C2H5 है, इधर CH3 है तो इधर भी CH3 है, ये दोनों सेम है, तो ये हो गया सिमेट्रिक ईथर। इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ईथर। और देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ये CH3 है तो ये C2H5 है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप में ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिथाइल, ये कहलाता है इथाइल, दोनों अलग अलग है, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिक ईथर। क्या हो गया, अनसिमेट्रिक ईथर। तो इस आधार पर आपको दिख रहा है ईथर क्या हो रहा है, 2 प्रकार का दिख रहा है हमको। एक होता है सिमेट्रिक वाला जिसमें कि दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, और इस तरफ क्या दिख रहा है हमको कि इसमें दिख रहा है कि इधर आपका अलग एल्किल ग्रुप है, इधर एल्किल ग्रुप अलग है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एल्किल ग्रुप को कैसे लिखते हैं, R से दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं एल्किल ग्रुप को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इथर जो है इसमें इधर भी R जुड़ा हुआ रहेगा, इधर भी R जुड़ा हुआ रहेगा, तो दोनों तरफ जो R जुड़ा रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम सेम रहेगा, सेम सेम R जुड़ा रहेगा। और इसमें जो R जुड़ा रहेगा तो इसमें भी दोनों तरफ R रहेगा, एल्किल ग्रुप रहेगा, लेकिन एक तरफ क्या रहेगा, अलग रहेगा, तो इसको बोल देते हैं R डैश, RO R डैश। समझ में आया? इधर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। किसके आधार पे, उसमें जो जुड़ने वाला एल्किल ग्रुप है दोनों तरफ, उसके आधार पे क्या हो जाता है आपका इधर 2 प्रकार का, एक होता है सिमेट्रिक वाला, सेम वाला, यही ना होता है, और एक होता है अनसिमेट्रिक वाला जिसमें दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यही बता देते हैं कि ईथर कितने प्रकार का। तो हमारे पास है ईथर,
और ये हुआ कितने प्रकार का, ये हुआ 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक हुआ सिमेट्रिक ईथर, एक हुआ अनसिमेट्रिक ईथर। कोई दिक्कत? सिमेट्रिक ईथर में क्या रहेगा, ईथर ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा और उसके साथ इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा और दोनों एल्किल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अनसिमेट्रिक में क्या होगा, ईथर तो रहेगा ही रहेगा, दोनों तरफ आपका एल्किल ग्रुप रहेगा, लेकिन एक तरफ क्या होगा, अगर इधर दूसरा एल्किल ग्रुप है तो इधर और कोई होगा, ठीक ना। दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप रहेगा, दोनों तरफ क्या रहेगा, अलग अलग एल्किल ग्रुप रहेगा और इसमें दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप रहेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दे तो मान लीजिए ईथर है, इधर भी आपका CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा। दूसरा ये हो गया पहला एग्जांपल, और दूसरा देख सकते हैं आप इस तरीके से, इधर रहेगा C2H5O, इधर भी C2H5A रहेगा, तो दोनों तरफ सेम है। तो ये सब हो गया सिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल। अब देखिए अनसिमेट्रिक का अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इधर मान लीजिए CH3 है, फिर O है, इधर C2H5 आ जाएगा। फिर और देखिए तो इधर हो जाएगा C2H5O और क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। कोई भी एल्किल ग्रुप आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। और इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप आएगा, जो इधर आएगा वही इधर भी आएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक ईथर और ये हो गया अनसिमेट्रिक ईथर। अब हम लोग पहला नाम बनाना सीखेंगे किसका, सिमेट्रिक ईथर का। चलिए हमारे पास पहला अब कौन आएगा, सिमेट्रिक ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ सिमेट्रिक ईथर। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर में आप जान रहे हैं ईथर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़ेगा वो कैसा जुड़ेगा, सेम एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। दोनों तरफ क्या जुड़ेगा, सेम एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका अगर सिमेट्रिक ईथर है, सेम एल्किल ग्रुप दोनों तरफ जुड़ रहा है, इसमें जो हम IUPAC नेम बनाएंगे ना, IUPAC नेम बनाने में आपको जोड़ना है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। और देखिए कॉमन नेम जो बनेगा, इसका साधारण नाम जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, डाई एल्काइल ईथर। अभी समझ में नहीं आएगा तो हम पहला एग्जांपल देते हैं आपको। ये है ईथर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप लेंगे तो सेम वाला आएगा। तो चलिए इधर भी हम छोटा CH3 ले लेते हैं, इधर भी CH3 ले लेते हैं, दोनों तरफ देखिए सेम है क्या। इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो इसे बनेगा, कार्बन है, इस पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरीके से है। इसका हमें नाम बनाना है IUPAC वाला। आप जानते हैं हम लोग जब भी नाम बनाते हैं तो नाम बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसका चयन करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग चयन करते हैं किसका, लॉन्गेस्ट चेन का। यही करते हैं नाम बनाने में, सबसे पहला काम यही है, लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं, कार्बन का सबसे बड़ा चेन ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जब कार्बन का चेन ढूंढने जा रहे हैं तो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। अब क्या यहाँ से यहाँ तक चेन बन रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक चेन जा रहा, नहीं जा रहा। अब देखिए कार्बन यहाँ है तो यहाँ बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, जिसने क्या कर दिया, इस चेन को ही ब्रेक कर दिया, चेन को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। इधर कार्बन का अलग चेन बनेगा, इधर का कार्बन का अलग चेन बनेगा, इधर भी जितना कार्बन बनेगा वो अलग चेन बनाएगा, इधर भी जितना कार्बन जुड़ेगा वो अलग चेन बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहता, यहाँ पे मान लीजिए बीच में कार्बन रहता, तब तो चेन सीधा जाता, ये पूरा चेन बनता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, बीच में इधर जुड़ा हुआ है, तो इसने कार्बन के चेन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब चेन 2 भागों में बट गया। और उसमें भी हम पढ़े सिमेट्रिक ईथर, दोनों तरफ देखिए सेम कार्बन का संख्या है, इधर भी कार्बन का संख्या 1, इधर भी कार्बन का संख्या 1। तो किसको हम लॉन्गेस्ट चेन बना के चले, किसको माने, तो आपका मन है किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन हो गया हमारा, ठीक ना। मान लीजिए हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना, तो जैसे ही इसको लॉन्गेस्ट चेन मानिएगा, बाकी इधर वाला जो होगा वो साइड चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइड चेन। अगर इसको आप लॉन्गेस्ट चेन मानते तो बाकी इधर वाला क्या हो जाता, साइड चेन बन जाता, ठीक ना। अब देखिए इसका हम नाम बनाना चाह रहे हैं, तो नाम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, यही होता है, साइड चेन का नाम भी लिखाता है। उसके बाद लिखाता है किसका, साइक्लिक है तो उसका नाम लिखाएगा। उसके बाद है रूट वर्ड, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स।
अब यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि इसको हमने मान लिया लॉन्गेस्ट चेन, आप इसको भी मान सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन या इसको मान सकते हैं। अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन मानिएगा तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, साइड चेन बन जाएगा, बन गया ना। तो देखिए इस साइड वाला पूरा का पूरा क्या बन गया, साइड चेन बन गया। तो नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। यही ना होता है, ऐसा ही ना होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये बताता है हमको साइड चेन का नाम। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाता है, साइड चेन का, फिर आता है साइक्लिक वाला, साइकिल तो है नहीं उसके लिए सोचना नहीं है यहाँ पे, फिर आपका आता है रूट वर्ड आता है। तो यहाँ देखिए इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन माना, चूंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम थी, तो इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन माना। किसी को भी मान सकते थे, तो हमने इस साइड वाले को मान लिया। तो बाकी इधर वाला क्या बन जाएगा, अब इधर वाला टोटल का टोटल क्या बन गया, अब ये पूरा का पूरा साइड चेन बन गया, साइड चेन। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, साइड चेन का नाम लिखाएगा। सबसे पहले क्या लिखाएगा, साइड चेन का नाम लिखाएगा। तो याद रखिएगा साइड चेन को हम किससे डिनोट करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं। अगर साइड चेन है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इथर के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है आपका, ये होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी बोलिए, या केवल कहीं कहीं आपको ऑक्सी भी लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे भी लिखा हुआ दिखता है, ऑक्सी भी लिखा हुआ दिखता है, लेकिन इसके आगे में हमको एल्क लगाना ही पड़ता है। देखिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे ये तो बन गया साइड चेन, साइड चेन बनाना। अब इसका नाम लिखेंगे तो एक कार्बन का अगर रहता है तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मैथ बोलते हैं ना। तो इसको हम लिख दिए मैथ। और ये देखिए ये कार्बन जुड़ा किससे है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको ऑक्सीजन बोलते हैं ना, ऑक्स, ऐसे OXYGEN। ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। और इधर ये जुड़ा हुआ किससे है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का क्या करना है, ये 3 वर्ड आपको ले लेना है, 3 वर्ड क्या करना है, ले लेना है, इसको जोड़ देना है। तो हो गया मैथ ऑक्सी। क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको हमने साइड चेन माना है। तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या बन गया, साइड चेन। ऑक्सीजन को लेते हुए इधर का पूरा क्या बन गया, साइड चेन बन गया। तो देखिए कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो इसको हमने साइड चेन माना। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा था, तो हम वो काम कर रहे हैं, साइड चेन का नाम पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि जब भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखाता है। तो शुरू में क्या आता है, ऑक्सी आता है ना, OXY। तो यही क्या किए, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो हमने लिख दिया मैथ। उसके बाद क्या है, ऑक्सी, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका 3 वर्ड ले लिए, ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी। अब हमारा काम आता है साइड चेन का नाम, तो हमने लिख दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा हमारा साइड चेन था, तो हमने साइड चेन का नाम लिख दिया। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखाता है, तो हमने लिख दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखे है ना एल्कोक्सी, तो यही है एल्क, ये हो गया एल्क, और ये हो गया ऑक्सीजन है, तो ये हो गया ऑक्सी। ऑक्सीजन का क्या 3 वर्ड लिए हैं शुरू वाला, तो हो गया ऑक्सी, एल्कोक्सी यानी मेथॉक्सी। एक कार्बन का रहेगा तो मैथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, अगर वो साइड चेन बन रहा है तो हो जाएगा एथॉक्सी। इसी तरीके से नाम चलेगा। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं क्या, साइकिल वाला अगर है तो साइकिल तो है नहीं, ये ओपन है, तो इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, इसका काम था। अब आएगा किसका काम, इसका काम, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लॉन्गेस्ट चेन माना है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होता है कितने कार्बन का बन रहा है, एक कार्बन का। तो एक कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैथ होता है, लिख दिए मैथ। कोई दिक्कत, एक कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैथ होता है, तो हमने लिख दिया मैथ। अब देखिए हम बोले हैं अगर कार्बन अकेला है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी जुड़ जाएगा। संतृप्त नेचर का रहेगा तो कौन सा वर्ड जोड़ते हैं, एनी जोड़ते हैं, तो हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। कोई दिक्कत, मेथॉक्सी मेथेन। अब देखिए इसी का हमने आपको यहाँ पे लिखाया है IUPAC में, तो हमने लिख दिया एल्कोक्सी एल्केन, मतलब एक कार्बन का था, साइड चेन बन रहा था, तो मेथॉक्सी मेथेन हमने लिख दिया। आपको ये समझ में आया यहाँ पे एल्कोक्सी एल्केन क्यों लिखाता है, क्योंकि ये देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एक कार्बन को कहते हैं मैथ, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका ऑक्सीजन है, तो इसका 3 वर्ड ले लिए ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी। और इधर वाला तो आपका जान ही रहे हैं कि इधर जैसे रूल हम पढ़े हैं नाम लिखने का वही लिखाएगा। तो ये हो गया आपका क्या है जी, ये है आपका मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो इस कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है, तो हो गया मैथ। और सिंगल बॉन्ड से और संतृप्त नेचर का है तो हो गया N, तो मेथॉक्सी मेथेन। अब इसका हम कॉमन नेम लिखना चाह रहे हैं, कॉमन नेम यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉमन नेम लिखना है। तो आप देखिए दोनों तरफ आपको देखना है, CH3 इधर भी CH3,
CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप में आप पढ़े होंगे CH3 C2H5 होता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। आपको अगर याद होगा तो क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, मतलब इस पूरे कंपाउंड में कितना मिथाइल आपको दिख रहा है, 2 मिथाइल दिख रहा है ना। तो केमिस्ट्री में दो को कहा जाता है डाई, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, इस तरीके से कहा जाता है। तो कितना मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो 2 को क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। तो क्या हो गया जी, सबसे पहले इसी का नाम आएगा डाई। 2 कौन है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। इसी को यहाँ पे लिखे हैं डाई एल्काइल, एल्किल ग्रुप का ही है ना, तो एल्किल ग्रुप में ही ना आता है CH3 C2H5 ये सब, तो यहाँ पे लिख दिया डाई एल्काइल यानी डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब उसके बाद देखिए बीच में कौन है, इथर है ना, तो लिख दीजिए आप इथर, इथर, डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर, ये हो गया इस कंपाउंड का कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल इथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। और IUPAC नेम क्या होगा, मेथॉक्सीमीथेन। सब समझ में आ गया कैसे होता है और क्यों होता है। अब हम इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, सिमेट्रिक इथर का ही दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए C2H5 है इधर और फिर है इथर और C2H5, दोनों तरफ सेम है। इसका नाम लिखना है, तो आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, चलिए नाम लिखने में, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्या स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बना लीजिए। इस तरीके से 2 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर रहेगा और 2 हाइड्रोजन हो गया टोटल, 3 2 5, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से फिर ये इस तरीके से जुड़ा रहेगा। हो गया क्या, इसका स्ट्रक्चर बना दिए हम लोग, स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। अब देखिए इधर भी क्या यहाँ से यहाँ तक चेन जा रहा है कार्बन का, क्या नहीं जा रहा है, बीच में ऑक्सीजन ने इसके चेन को ब्रेक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाने दिया, बीच में इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, इधर वाला चेन अलग, इधर वाला चेन अलग। अगर गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। तो हम किसको लॉन्गेस्ट चेन माने, कौन सबसे बड़ा चेन बन रहा है, दोनों में तो सेम है कार्बन का संख्या है, तो आप किसी एक को भी आप क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं। चलिए हमने इस साइड वाले को मान लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब बाकी ये इधर वाला जितना है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। अब जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखाता है, सबसे पहले अगर नाम लिखेगा सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, साइड चेन का नाम लिखाता है। IUPAC नाम लिख रहे हैं तो नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखाता है, साइड चेन का। तो यहाँ देखिए कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, तो हमने लिख दिया एथ। और ये दोनों कार्बन आप देख रहे हैं, इस पूरे के ना हम साइड चेन माने हैं, ये पूरा क्या होता है, साइड चेन होता है। तो 2 कार्बन का हो गया एथ, और ये जुड़ा है किससे, ऑक्सीजन से। अभी तुरंत बोले हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सी शुरू वाला 3 वर्ड ले लीजिए, तो हो गया OXY, एथॉक्सी, हो गया क्या, एथॉक्सी। अब इसका काम खत्म, साइड चेन का नाम हमने लिख दिया। अब किसका नाम आएगा, देखिए लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, फिर से एथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है, तो हमने लिख दिया एथ, ठीक ना, यहाँ पे स्मॉल आएगा एथ। अब देखिए दोनों कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड वाला नेचर दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, तो हो गया एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। अब इसी का कॉमन नेम आपको लिखना है, साधारण नाम भी पूछा जाता है, तो साधारण नाम में हम कैसे लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ C2H5 C2H5 दोनों तरफ सेम है क्या, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है। C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, आपको अगर याद होगा तो इथाइल कहते हैं, ये ना कहते हैं इथाइल। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, एल्किल ग्रुप का है। तो ये कितना इथाइल दिख रहा है आपको यहाँ पे इस कंपाउंड में, एक इथाइल इधर है, एक इथाइल इधर है, 2 इथाइल हुआ ना। 2 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, डाई। और 2 कौन है जी, इथाइल है ना 2, तो लिख दीजिए डाई इथाइल, डाई इथाइल। और उसके बाद ये क्या है, इथर है, आप तुरंत जानते हैं ये सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है, इथर कहलाता है, तो लिख दीजिए इथर, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। इसका एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, उसको देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास C3H7O C3H7, इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन 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 सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, सिंगल बॉन्ड हो। फिर इधर भी 3 कार्बन दिख रहा है, तो 1 2 3, फिर वही 7 हाइड्रोजन,
तो 60 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कार्बन को देख लेते हैं, ये कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड आया है तो 2 और बनाएगा। ये भी कार्बन 2 पहले से बनाया था, 2 और बनाया। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया था, 3 और बना लिया, तो 3 2 5 2 7 हो गया क्या। अब इसका नाम लिखना है IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। देखिए इधर भी 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ये कार्बन का चेन तो वहां तक नहीं जा रहा है, बीच में ब्रेक कर दिया है, इधर का चेन इधर, इधर का चेन इधर हो गया है। तो दोनों साइड हम देखते हैं कौन सबसे बड़ा चेन बन रहा है। दोनों तरफ में जो सबसे बड़ा चेन बनता है वही हमारा मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ, तो इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, 3 कार्बन का चेन बन रहा है। तो किसी एक को आप लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं। चलिए इधर को हम मान लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ये होगा हमारा। तो इसको लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद बाकी जो इधर वाला जितना बचा है ऑक्सीजन को लेते हुए, ये सब क्या हो गया, साइड चेन हो गया। ये सब क्या है, साइड चेन है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। लिख दिए प्रोप। अब ये तीनों कार्बन देखिए साइड चेन तो ये पूरे के नो माने हैं, ये जो ऑक्सीजन को लेते हुए जो है ये पूरा है हमारा साइड चेन। तो यहाँ 3 कार्बन हो गया। अभी 3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को अभी तुरंत बोले हैं, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं क्या, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सी है ना, शुरू का 3 वर्ड इसका ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन को भी ना दिखाना पड़ेगा। तो प्रोपॉक्सी हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड चेन का तो काम खत्म हो गया। अब बचा मेन चेन हमारा, जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन माने। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो फिर हो जाएगा प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हो गया एन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसका अगर आपको पूछे कॉमन नेम, तो देखिए यहाँ C3H7 C3H7 दोनों तरफ सेम है क्या, C3H7 C3H7 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, C3H7 को हम कहते हैं प्रोपाइल। आप जैसा जानते होंगे एल्किल ग्रुप में पढ़े हैं, C3H7 को क्या कहा जाता है, प्रोपाइल कहा जाता है। यहाँ देखिए ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल। कितना प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल दिख रहा है। तो 2 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, डाई कहते हैं। कौन 2 है, तो प्रोपाइल 2 है, लिख दिए डाई प्रोपाइल। और ये क्या है जी, इथर है ना जी, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इथर कहते हैं। तो हमने लिख दिया डाई प्रोपाइल इथर, डाई प्रोपाइल इथर। कोई दिक्कत, इसी तरीके से इसका नाम बनेगा। ये हो गया सिमेट्रिक इथर का एग्जाम्पल जितना दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला क्या है हमारा, अनसिमेट्रिक। अभी तक तो हम सेम वाला सीखे हैं, अब असमान वाला सीखते हैं। अब होगा हमारा क्या, अनसिमेट्रिक इथर। अनसिमेट्रिक इथर मतलब इसमें इथर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इथर है। तो अब दोनों साइड क्या रहता है, एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। अगर दोनों तरफ सेम रहेगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन इसमें पहले से ही कह रहा है अनसिमेट्रिक है, मतलब दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप नहीं रहेगा, दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो दे दिए R डैश, कोई दिक्कत। इसका हम पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका नाम जब बनाइएगा, IUPAC नेम अगर बनाइएगा, तो इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, वही एल्कोक्सी एल्केन। और कॉमन नेम अगर बनाइएगा तो आपको इसमें लिखना होगा, देखिए हम पहले एग्जाम्पल देते हैं तब आपको समझ में आएगा कैसे होता है। जैसे है इधर है C2H5 ये होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से। इधर भी ऑक्सीजन रहेगा बीच में, और इधर 2 कार्बन है, 2 है ना, यहाँ देखिए 2 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हो गया 5 हाइड्रोजन। देखिए अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने में अगर हम IUPAC नेम लिखें, सबसे पहला काम, तो IUPAC नेम में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। तब देखिए कार्बन का चेन इधर भी है, और इसने तो कार्बन के चेन को ब्रेक कर दिया, इधर भी कार्बन का चेन है। अगर ऑक्सीजन बीच में नहीं रहता, कार्बन रहता, तो तब तो चेन पूरा का पूरा यहाँ तक बनता। लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ गया है तो हम पूरा चेन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पूरे में कार्बन नहीं है, बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो ये पूरा पूरा हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगा। तो अब इसने चेन को 2 तरफ 2 भागों में विभाजित कर दिया। इधर वाला अलग चेन बन रहा है, इधर वाला अलग चेन बन रहा है। इधर 1 कार्बन का दिख रहा है और इधर 2 कार्बन का दिख रहा है। तो किधर कार्बन की संख्या ज़्यादा, इधर 2 ज़्यादा है तो है 1 से, तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। जिधर कार्बन की, जिस चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा वही हो गया लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गया हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन। अब इसको छोड़ के, ये जो हमने लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन चुना है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो सब का सब क्या होगा हमारा, वो सब का सब साइड चेन बनेगा। वो सब का सब क्या बनेगा, साइड चेन। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, साइड चेन। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखा था, इसको हमने साइड चेन माना, ये पूरा ऑक्सीजन को लेते हुए इधर साइड चेन बन गया। तो साइड चेन का ही ना नाम पहले लिखा था, 2 डिग्री प्रीफिक्स का ही ना नाम पहले लिखा था। तो इसके लिए
2 डिग्री प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको क्या कहते हैं? मैथ, तो हमने लिख दिया मैथ। एक कार्बन को कहते हैं मैथ। और देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका तो नाम आप जान रहे हैं ऑक्सीजन है, तो इसका क्या करना है? शुरू वाला 3 वर्ड ले लेना है, ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी। कोई दिक्कत? मेथॉक्सी। अब देखिए ये जो है 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 कार्बन का ही ना, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो अब क्या करेंगे? साइड चेन का तो नाम हमने लिख दिया, अब उसके बाद आएगा कौन? लॉन्गेस्ट चेन का नाम, क्योंकि कहीं साइकिल वाला तो है नहीं, ये ओपन नेचर का है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का तो कोई काम होगा नहीं, रूट वर्ड का काम होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन, तो क्या हो जाएगा? एन। मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, एल्कोक्सी। तो एल्क के जगह पे क्या आ गया? मेथ आ गया। ऑक्सीजन तो ऑक्सी रहबे करेगा। और इधर क्या हो गया? एल्केन के जगह पे क्या आ गया? इथेन आ गया। कोई दिक्कत? एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे ये जो एल्केन बनेगा, एल्क जो बनेगा, ये जो एल्क बनेगा, ये कौन बनेगा? ये बनेगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। ये कौन बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ही हमारा क्या बनेगा? एल्क बनेगा, यानी एल्केन ग्रुप बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन यही क्या बनेगा? एल्क बनेगा। देखिए कॉमन नेम अगर लिखना है हमको, कॉमन नेम, साधारण नाम इसका कॉमन नेम लिखना है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, तो हम क्या करते हैं? आपको याद होगा अगर सेम वाला रहता था तो हम 2 देख लेते थे कि दोनों तरफ सेम सेम है तो डाई लगा देते थे। अब यहाँ पे तो इधर CH3 है, इधर C2H5 है। कौन है? CH3 और C2H5। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? आप जानते हैं, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं मिथाइल। और C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल। यही ना होता है। देखिए अब यहाँ पे कैसे नाम लिखाएगा? इसको कहेंगे मिथाइल, इसको कहेंगे इथाइल, यानी दोनों एल्किल ग्रुप का हो गया। तो एल्किल और एल्किल, एल्किल एल्किल। उसके बाद क्या आता है? लास्ट में लिखते हैं इथर। यही नाम था हमारा। अब देखिए यहाँ पे एल्किल एल्किल को लिख दिए, लेकिन किसको पहले लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे? ये कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करना है कि दोनों के नाम में देखना है। CH3 को कहते हैं मिथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल। तो आप देखिए नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? ABCD में कौन पहले आता है? E आता है पहले या M आता है? शुरू के लेटर को देखना है कि ये E पहले आता है ABCD में या M आता है। तो आप जानते हैं E सबसे पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखाएगा और इसका नाम बाद में लिखाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि शुरू वाला जो एल्किल होगा तो उसका वो कौन सा नाम बताएगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ठीक ना? ये जो एल्किल शुरू वाला होगा वो कौन होगा? जो अल्फाबेटिकल में पहले आता होगा वही होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में CH3 C2H5 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? CH3 को कहते हैं मिथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल। तो ABCD में इन दोनों के नाम का पहला लेटर को देखिए, ये है M, ये है E। तो कौन आता है ABCD में पहले? E आता है या M आता है? E आता है, तो यही सबसे पहले नाम लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा? इथाइल। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा मिथाइल। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इथर कहते हैं। तो लिख दीजिए इथर। इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथर। नाम समझ में आ गया? ये हमको ये हम रूल दे दिए हैं कि इस तरीके से आपको नाम बनाना है एल्कोक्सी एल्केन। और लिख भी दिए हैं यहाँ जो लास्ट में एल्क किसको लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा हमारा वही होगा एल्क। और इधर एल्किल एल्किल इथर जो लिखे हैं, तो एल्क पहले कौन लिखाएगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा वही एल्क लिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं इथाइल, ABCD में E M से पहले आता है, इसीलिए इथाइल लिख दिया। उसके बाद M से मिथाइल होता है तो मिथाइल लिख दिया, फिर लिख दिया इथर। चलिए इसका 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम दे देंगे SW, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे है इसका एग्जांपल हमारे पास, और C2H5O C3H7, क्या दोनों तरफ सेम है? क्या सेम नहीं है? इधर C2H5 है, इधर C3H7 है, तो अलग अलग है, अलग अलग है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाइएगा तो इस तरीके से 1 2, बीच में ऑक्सीजन 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा सब जगह, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC नेम लिखने में सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। अभी तुरंत बोले हैं आपको लॉन्गेस्ट चेन
जिधर कार्बन का संख्या ज़्यादा रहेगा वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनता है। तो यहाँ तो चेन जान ही रही है, ब्रेक कर दिया है चेन को, इधर अलग चेन इधर अलग चेन बन रहा है। तो कौन लॉन्गेस्ट चेन बनेगा? जिधर कार्बन का संख्या ज़्यादा। तो यहाँ दिख रहा है 3 कार्बन, इधर 2 ही कार्बन, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? साइड चेन। तो ये हो गया सबका सब साइड चेन। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा था? साइड चेन का। तो कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तभी तुरंत बोले हैं ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या करना है? शुरू वाला 3 वर्ड ऑक्सी ले लेना है, तो हो गया मेथॉक्सी, सॉरी एथॉक्सी। क्या हो गया? एथॉक्सी। उसके बाद देखिए ये 3 कार्बन। अब उसके बाद आता है रूट वर्ड का काम ना, लॉन्गेस्ट चेन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। लिख दिए प्रोप। सब का सब देखिए सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो नेचर कैसा? संतृप्त वाला ए नहीं जुट जाएगा, तो लिख दीजिए इथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम बनाना है। अब देखिए इधर C2H5 है, इधर C3H7 है, सेम वाला तो है नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ पे अब दिक्कत आ गया, किसको पहले लिखा जाए? तो इसको क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल। और C3H7 को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। यही ना कहते हैं। अब देखिए ABCD में कौन ई पहले आता है कि P पहले आता है? तो देखिए आप जानते हैं ABCD में ई पहले आता है, तो आप लिख दीजिए इथाइल। उसके बाद कौन आएगा? प्रोपाइल। और ये भी तो बचा हुआ है इथर, इसको इथर कहते हैं, लिख दीजिए इथर। कोई दिक्कत? एक लास्ट एग्जांपल और कर देते हैं इसका, उसके बाद HW। चलिए मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है C3, चलिए C4H9O C3H7 दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। क्या है? ऑक्सीजन है, इधर कार्बन कितना? 4 कार्बन है इधर, और इधर ऑक्सीजन के इस साइड कितना कार्बन? 3 कार्बन दिख रहा है। तो 1 2 3 सब देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो कितना हाइड्रोजन? 1 2 3। कैसे लगाया 3 हाइड्रोजन? पता है, क्योंकि ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया था, 3 और बनाता तो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनाया है। दे दिए। ये 2 बनाया था, 2 और बनाएगा। ये कार्बन भी देखिए कितना बनाया है? 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। और इस कार्बन को देखिए ये भी 2 बनाया है, तो 2 और बनाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 4 8 1 9 हो गया C4H9। इधर भी वही होगा, हाइड्रोजन 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 सब जगह। ठीक है। अब इसका नाम बनाना है। IUPAC नेम पहले बनाते हैं। तो IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो लॉन्गेस्ट चेन जाने रहा है, बीच में ब्रेक कर दिया, इधर अलग बन रहा है, इधर अलग बन रहा है। सबसे बड़ा चेन कौन सा बन रहा है? किस साइड सबसे बड़ा चेन बन रहा है कार्बन का? किधर कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा है? 1 2 3 4 इधर है, और इधर 1 2 3 है। कौन ज्यादा? 4 वाला ज्यादा। तो यही हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। इसको छोड़ के, लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के बाकी सब हो गया हमारा साइड चेन। इधर पूरा बन गया, ऑक्सीजन को लेते हुए सब बन गया क्या? साइड चेन। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहा जाता है? प्रोप कहा जाता है। तो हमने लिख दिया प्रोप। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन वर्ड लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। अब देखिए कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। इसको साइड चेन का नाम लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन का 3 कार्बन का बन रहा है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं, सॉरी 4 कार्बन का बन रहा है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, तो ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? N हो गया। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम आपको लिखना है। तो कॉमन नेम लिखने में हम क्या करते हैं? देखते हैं, इधर C4H9 है, इधर C3H7 है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्यूटाइल, और इसको कहते हैं प्रोपाइल। ब्यूटाइल और प्रोपाइल। ABCD में कौन पहले आता है? B पहले आता है कि P पहले आता है? तो B आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, और उसके बाद क्या आएगा? प्रोपाइल। लिख दिए। और देखिए ये इथर, इथर ये ना, तो लिख दीजिए इथर, ब्यूटाइल प्रोपाइल इथर। ठीक है ना। अब इसका हम कुछ HW देते हैं रिवीजन के लिए, जिसको बनाना है। चलिए ये है हमारा HW। इसमें देखिए हम दोनों का दिए हैं, सिमेट्रिक इथर और अनसिमेट्रिक इथर, दोनों मिला जुला दिए हैं। आप इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। दोनों का क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। क्या क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक ना। और आपको IUPAC नेम बनाना है, IUPAC नेम बनाना है, और आपको कॉमन नेम भी बनाना है। तीनों काम करना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, IUPAC नेम बनाना है, और कॉमन नेम बनाना है। ये है आप तो के लिए SW। पूरा प्रैक्टिस कीजिए इसका, तब ना, तब क्या हो जाएगा? नाम बनाना एकदम आसान हो जाएगा, तुरंत तुरंत नाम बनेगा। एग्जाम हॉल में जब भी बैठेगा तो आपको समय नहीं लगेगा इस नाम को बनाने में, अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक ना। आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं।